हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक्स आचार्य। लास्ट वीडियो में हम लोग ने एग्जीक्यूशन यूनिट के बारे में स्टडी किया था। एग्जीक्यूशन यूनिट के अंदर फ्लैग रजिस्टर्स हम लोग ने डिस्कस करे थे अपने लास्ट वीडियो में। आज हम डिस्कस करेंगे जनरल पर्पस रजिस्टर्स एंड स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स। जनरल पर्पस रजिस्टर्स और स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है जनरल पर्पस एंड स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स। सबसे पहले आता है हमारा जनरल पर्पस रजिस्टर। स्टार्ट करते हैं जनरल पर्पस रजिस्टर से। देखिए, एग्जीक्यूशन यूनिट हैज़ 4 जनरल पर्पस 16 बिट रजिस्टर्स। एग्जीक्यूशन यूनिट जो हमारा है उसके अंदर 4 जनरल पर्पस 16 बिट रजिस्टर्स होते हैं। देखिए, ये रजिस्टर्स हैं जनरल पर्पस रजिस्टर्स। 4 रजिस्टर हैं AH, AL, BH, BL, CH, CL, DH, DL और इनको AX, BX, CX, DX के फॉर्म में 16 बिट में बोला जाता है। सो द एग्जीक्यूशन यूनिट हैज़ 4 जनरल पर्पस 16 बिट रजिस्टर्स। Each one of them can be used for temporary storage of 8 bit data, 16 bit data और 32 बिट डेटा। इन सभी रजिस्टर्स को हम 8 बिट डेटा स्टोर कराने के लिए या फिर 16 बिट डेटा स्टोर कराने के लिए या फिर 32 बिट डेटा को भी स्टोर कराने के लिए यूज़ किया जाता है। जब हम 8 बिट रजिस्टर्स के बारे में बात कर रहे हैं और 8 बिट से रिलेटेड ऑपरेंड्स के बारे में बात करेंगे, तब हम रजिस्टर्स जो यूज़ करेंगे वो रजिस्टर्स होंगे AH, AL। ये इटसेल्फ अपने आप में 8 बिट के रजिस्टर्स हैं। हायर पार्ट AX रजिस्टर्स का हायर पार्ट है AH और लोअर पार्ट है AL। ये AH और AL भी 8 बिट्स के हैं। ये दोनों कंबाइन होकर के 16 बिट के रजिस्टर्स बनते हैं। इसी तरीके से हमारा BH, BL भी 8 बिट का है, CH, CL भी 8 बिट का है एंड DH, DL भी 8 बिट का है। अगर हमारा ऑपरेंड 8 बिट का है, 8 बिट से रिलेटेड ऑपरेशंस अगर हमें करने हैं, हम रजिस्टर्स यूज करेंगे AH, AL, BH, BL, CH, CL या फिर DH, DL। इसके बाद में आते हैं हमारे 16 बिट रजिस्टर्स। 16 बिट रजिस्टर्स के अंदर हमारा आता है AX रजिस्टर, BX रजिस्टर, CX रजिस्टर, DX रजिस्टर, देन सोर्स इंडेक्स, DI stands for destination index, SP stack pointer और BP base pointer। ये हमारे रजिस्टर्स हो गए 16 बिट के। Any of these registers can be used as 16 बिट ऑपरेंड। अगर हम 16 बिट से रिलेटेड ऑपरेशन कर रहे होंगे, 16 बिट का ऑपरेंड अगर हमारा होगा तो हम 16 बिट रजिस्टर्स का यूज़ करेंगे। देखिए, 8086 16 बिट का ही माइक्रो प्रोसेसर है, इस वजह से यहाँ पे जो रजिस्टर्स हैं वो भी 16 बिट के हैं। लेकिन नेक्स्ट लाइन क्या लिखी है, 32 बिट रजिस्टर्स। अब 32 बिट रजिस्टर्स कैसे आ गए? जैसे कि 8085 में होता था कि हमें 16 बिट ऑपरेशंस कराना होता था तो हम HL पेयर को यूज़ कर लेते थे एक साथ में। बिल्कुल उसी तरीके से अगर अब हमें यहाँ पे 32 बिट के ऑपरेंड्स को 32 बिट में ऑपरेशन कराना है, हम यहाँ पे रजिस्टर DX और AX को एक साथ यूज कर सकते हैं। DX एंड AX टुगेदर कैन बी यूज्ड फॉर 32 बिट ऑपरेंड्स। 32 बिट ऑपरेंड्स के लिए रजिस्टर DX और रजिस्टर AX को हम यूज कर सकते हैं। आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन है, कैन वी स्टोर 16 बिट डेटा वर्ड्स इन द जनरल पर्पस रजिस्टर? क्या हम 16 बिट डेटा वर्ड को जनरल पर्पस रजिस्टर में स्टोर कर सकते हैं? यस, बिल्कुल स्टोर कर सकते हैं। द आंसर इज यस। वी कैन यूज सर्टेन पेयर्स ऑफ जनरल पर्पस रजिस्टर टू स्टोर 16 बिट डेटा वर्ड्स लाइक रजिस्टर पेयर AH एंड AL। AH और AL रजिस्टर पेयर को हम यूज करेंगे और रजिस्टर बन जाएगा AX विच इज योर 16 बिट रजिस्टर। BH एंड BL के पेयर को हम यूज करके 16 बिट डेटा स्टोर करा सकते हैं CH एंड CL के साथ में एंड सिमिलरली DH एंड DL के साथ में। देख लेते हैं इनको क्या क्या बोला जाता है। पेयर ऑफ AH और AL को मिक्स करके बोला जाता है रजिस्टर AX विच इज ऑल्सो नोन एज एक्यूमुलेटर फॉर द 8086। 8086 का जो एक्यूमुलेटर रजिस्टर है वो AH और AL में मिक्स होकर के बनते हैं। रजिस्टर AX इज नोन एज योर एक्यूमुलेटर। Next, your BH and BL will be combined together to form register BX which is also known as the base register।
Next we have CH and CL. So CH and CL will be combined together to form register CX, which is known as your count register. Then we have pair of DH and DL, which is going to be form a register DX, which is also known as the data register. So देखिए AX रजिस्टर को हम एक्यूमुलेटर बोलते हैं, BX रजिस्टर हमारा बेस रजिस्टर है, काउंटिंग से रिलेटेड जो ऑपरेशन है वो हम रजिस्टर CX के साथ में करते हैं, इसलिए CX रजिस्टर को काउंट रजिस्टर कहा जाता है। एंड डेटा से रिलेटेड ऑपरेशंस हमारे रजिस्टर DX में कराए जाएंगे, इसलिए इसको डेटा रजिस्टर कहा जाता है। ये हमारे DH और DL अगेन 8 बिट्स मिल करके 16 बिट फॉर्म कर लेती हैं। सो ये इस तरीके से हमारे रजिस्टर्स थे। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल देखते हैं। इफ AX कंटेन द 16 बिट नंबर, अगर एक्यूमुलेटर के अंदर 16 बिट का नंबर हमने डाला है 1 2 3 4 H, हेक्स में है नंबर ऑब्वियसली, 1 2 3 4 H हमने हेक्स में नंबर डाला है, 16 बिट का नंबर है। देन AL जो पार्ट होगा उसमें एक्यूमुलेटर में जो स्टोर किया हुआ डेटा है उसका लोअर पार्ट स्टोर होगा और AH के अंदर हायर पार्ट स्टोर होगा। मीनिंग जो हायर बाइट होगी वो AH के अंदर मीन्स हायर पार्ट के अंदर स्टोर होगी और जो लोअर बाइट ऑफ द डेटा होगी वो लोअर पार्ट के अंदर स्टोर होगी, मीनिंग कि AL के अंदर स्टोर होगी। सो ये जो 1 2 है वो AH के अंदर स्टोर हो जाएगा। AH कंटेन्स 1 2 एंड AL कंटेन्स 3 4 H। ओके, सो इस तरीके से यहाँ पर स्टोरिंग चलती है। द अपर एंड द लोअर हाफ ऑफ द डेटा रजिस्टर्स आर सेपरेटली एड्रेसेबल। हम इन दोनों रजिस्टर्स को सेपरेटली एड्रेस भी कर सकते हैं। दिस मीन्स दैट ईच डेटा रजिस्टर कैन बी यूज्ड एज सिंगल 16 बिट रजिस्टर और एज 2 बिट रजिस्टर्स। मीनिंग यही है कि हम इन दोनों को सेपरेटली भी यूज कर सकते हैं। मतलब अगर देखिए, अगर आपको सिर्फ एक 8 बिट का नंबर ही स्टोर करना है, सपोज करते हैं हमें सिर्फ 1 2 स्टोर कराना था, हमें सिर्फ 1 2 को ही स्टोर कराना है एक्यूमुलेटर में, तो हम कहाँ पे स्टोर कराएंगे? सो हम इसको स्टोर करा देंगे रजिस्टर AL के अंदर। AL के अंदर ये 1 बाइट का डेटा 1 2 H ये हमारा ये हमारा AL के अंदर स्टोर किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं हमारे स्पेशल फंक्शंस ऑफ जनरल पर्पस रजिस्टर्स। जनरल पर्पस रजिस्टर्स के भी कुछ स्पेशल फंक्शंस होते हैं। जनरल पर्पस रजिस्टर्स के भी कुछ स्पेशल फंक्शंस हैं। अब जरा सा उनके बारे में बात कर लेते हैं। Although the first 4 register AX, BX, CX and DX are called the general purpose register, each of them is designed to play a particular role। देखिए 8085 में जनरल पर्पस रजिस्टर्स हमारे पास में अवेलेबल थे। B, C, D, E, HL है ना, हमारे पास में जनरल पर्पस रजिस्टर्स वहाँ पर अवेलेबल थे। उसी तरीके से यहाँ पर भी हमें जनरल पर्पस रजिस्टर्स अवेलेबल कराए गए हैं और वो रजिस्टर्स हैं हमारे AX, BX, CX और DX। लेकिन जनरल पर्पस के साथ ही साथ में इनको डिज़ाइन किया गया है इस तरीके से कि सबको एक पर्टिकुलर रोल दिया गया है, उस रोल को वो सभी रजिस्टर्स परफॉर्म करेंगे। आइए देखते हैं क्या है सभी रजिस्टर्स के एक एक रोल। सो हम आ गए हैं हमारे रजिस्टर AX के पास में। रजिस्टर AX 16 बिट रजिस्टर। AX इज़ अ 16 बिट एक्यूमुलेटर। अगर हम रजिस्टर AX को एज ए जनरल पर्पस ना देखते हुए एक्यूमुलेटर की तरह देखें, सो AX रजिस्टर हमारा 16 बिट का एक्यूमुलेटर है, जबकि रजिस्टर AL हमारा 8 बिट का एक्यूमुलेटर है। रजिस्टर AX 16 बिट का एक्यूमुलेटर है और रजिस्टर AL 8 बिट का एक्यूमुलेटर है। अब आप जानते हैं कि एक्यूमुलेटर के कुछ स्पेशल फंक्शंस होते हैं। सम ऑफ द ऑपरेशंस सच एज मल्टीप्लिकेशन, division requires that one of the operands be in the accumulator and also the result is stored in the accumulator। देखिए आपको ऑपरेंड्स बता देते हैं क्या होता है। पहले तो जिन भी दो चीज़ों के बीच में ऑपरेशन किया जाता है, लाइक हमको ऐड करना है 1 2 को और 2 3 को। अगर हमें इन दोनों नंबर्स को ऐड करना है तो ये दोनों नंबर्स हमारे ऑपरेंड है। ओके, और जिस इंस्ट्रक्शन के थ्रू इसको एग्जीक्यूट किया जाएगा उसको बोलते हैं हम ऑपकोड।
सो जब कभी भी हम मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न कर रहे होंगे, सो हमें रिक्वायर रहता है कि मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न करने के लिए एटलीस्ट एक ऑपरेंड, एक ऑपकोड जो है, एटलीस्ट एक ऑपरेंड जो है वो हमारा एक्यूमुलेटर के अंदर ही स्टोर किया जाना चाहिए। सम अदर ऑपरेशंस, कुछ और ऑपरेशंस हैं सच एज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। लेकिन अगर हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात करें, 8085 में तो हमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन ही कर पाते थे केवल, तो उसमें भी हम एक्यूमुलेटर के अंदर एक ऑपरेंड को हम एक्यूमुलेटर में रखते थे और दूसरे ऑपरेंड को किसी जनरल पर्पस रजिस्टर में, या फिर डायरेक्ट भी हम उसमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन करवा सकते थे। बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कराने के लिए दोनों में से एक ऑपरेंड को हमें एक्यूमुलेटर में ही स्टोर करना होता है। लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन में यहाँ हमें छूट मिल गई है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए हम अपने ऑपरेंड्स को किसी भी रजिस्टर्स में रख सकते हैं, मे बी अप्लाइड टू एनी ऑफ द जनरल पर्पस रजिस्टर, किसी भी जनरल पर्पस रजिस्टर में या फिर किसी भी स्पेशल पर्पस रजिस्टर में हम अपने एडिशन या सब्ट्रैक्शन के ऑपरेशंस करा सकते हैं। मतलब उनसे रिलेटेड ऑपरेंड हम कहीं पर भी जनरल पर्पस में या स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स में स्टोर कर सकते हैं। लेकिन एफिशिएंट तो यही होगा, बट आर मोर एफिशिएंट व्हेन वर्किंग विद द एक्यूमुलेटर। लेकिन एफिशिएंट तभी होगा जब हम एक्यूमुलेटर के साथ में ही उनको वर्क कराएंगे। मीनिंग हमें क्या ज़रूरत है कि हम किसी बी और सी रजिस्टर के अंदर दोनों ऑपरेंड्स को स्टोर करा के ऐड करें। एक हम एक्यूमुलेटर में रखते हैं और दूसरा हम किसी जनरल पर्पस रजिस्टर या स्पेशल पर्पस में स्टोर करा देंगे। दोनों के बीच में जो भी ऑपरेशन परफॉर्म होना है वो ऑपरेशन परफॉर्म होगा और रिजल्ट हमेशा उठ करके वापस से एक्यूमुलेटर में आ जाता है। लाइक देखिए, जैसे कि ये हमारा दिया गया है AH और BH, CH और DH, AL, BL, CL, DL। ये जो AX रजिस्टर है ये हमारा एक्यूमुलेटर है। इस रजिस्टर के अंदर ही डेटा हमारा वापस आकर के स्टोर होता है। मान लीजिए हमने पहले AX के अंदर डेटा स्टोर करा दिया, सिंपल दो नंबर्स को ऐड करना है। AX के अंदर हमने पहले डेटा स्टोर किया, फिर BX के अंदर डेटा स्टोर किया। अब हमें दोनों को ऐड कराना है, तो दोनों को ऐड कराना है, ये कौन बताएगा कि जो इंस्ट्रक्शन दी है वो ऐड कराने की है? बिल्कुल कंट्रोल यूनिट बताएगा वो हमें कि इंस्ट्रक्शन है वो ऐड कराने की है। AX रजिस्टर से डेटा आउट करके आएगा पहले और यहाँ से अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट के अंदर आ जाएगा। फिर दूसरा डेटा यहाँ से उठ करके आएगा और दूसरे वाले इनपुट पॉइंट से ALU के अंदर आ जाएगा। दोनों पॉइंट से जब हमारा ऑपरेंड अंदर आ गया है, सो अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट के अंदर ऑपरेशन जो भी बोला गया है, एडिशन का बोला गया तो सिंपल एडिशन करा दिया जाएगा और एडिशन कराने के बाद में आउटपुट यहाँ से जनरेट होकर के वापस यहाँ से डेटा बसेस के थ्रू होता हुआ इधर आकर के एक्यूमुलेटर में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, ओके, इस तरीके से ये ऑपरेशन इनका चलता है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं और क्या बोला गया है। एक्यूमुलेटर के बारे में ही बात हो रही है, AX के बारे में ही बात हो रही है। इट वर्क एज वायर रजिस्टर्स फॉर इनपुट आउटपुट एक्सेसेस। देखिए, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के साथ जब हम 8085 में एक्सेस करते थे तो वहां पर भी एक्यूमुलेटर में ही डेटा को स्टोर किया जाता था। कब चाहे हम डेटा को अगर रीड कर रहे हो तो भी पहले एक्यूमुलेटर में स्टोर करा जाता था, चाहे डेटा को हम राइट कर रहे हो तब भी हमें एक्यूमुलेटर में स्टोर करना रहता था। बिल्कुल उसी तरीके से इनपुट से आउटपुट से रिलेटेड जितना भी एक्सेस है वो एक्यूमुलेटर के थ्रू यानी रजिस्टर AX के थ्रू ही यहाँ पर परफॉर्म किया जाता है। दैट इज द डेटा इज रूटेड थ्रू एन एक्यूमुलेटर फॉर द कम्युनिकेशन बिटवीन द प्रोसेसर एंड द इनपुट आउटपुट डिवाइस। मतलब प्रोसेसर और इनपुट आउटपुट डिवाइस दोनों के बीच में कम्युनिकेशन एक्यूमुलेटर के थ्रू ही परफॉर्म किया जाता है। सिमिलरली जैसे वहां पर 8085 में आउट इंस्ट्रक्शन थी, वैसे ही यहाँ पर भी आउट इंस्ट्रक्शन है। फॉर आउट इंस्ट्रक्शन द एक्यूमुलेटर इज AL फॉर 8-बिट डेटा। अगर हम 8-बिट डेटा से रिलेटेड ऑपरेंड की बात कर रहे हैं तो आउट इंस्ट्रक्शन के लिए जो एक्यूमुलेटर होगा वो रजिस्टर AL होगा, जबकि वो रजिस्टर AX होगा अगर हम 16-बिट डेटा से रिलेटेड बात कर रहे होंगे। बिल्कुल इसी तरीके से फॉर इनपुट इंस्ट्रक्शंस इन इंस्ट्रक्शन द डेटा टेकन फ्रॉम द इनपुट डिवाइस कैन बी टेकन ओनली इन द एक्यूमुलेटर।
बिल्कुल जैसे वहां पर आउट इंस्ट्रक्शन एक्यूमुलेटर से राइट कराती थी इनपुट आउटपुट डिवाइस में और इंस्ट्रक्शन इन रीड करके लाती थी, वैसा ही यहाँ पर होता है। अगर 8 बिट की डेटा को रीड करना है तो वो एक्यूमुलेटर में स्टोर किया जाएगा, अगर 16 बिट के डेटा को रीड किया गया है इन इंस्ट्रक्शन के थ्रू तो उसको रजिस्टर AX के अंदर यानी कि एक्यूमुलेटर यानी कि फुल 16 बिट एक्यूमुलेटर में स्टोर किया जाएगा। Next, it also work as wire register for string instructions. String instruction के लिए भी wire register यही है। देखिए अगेन आपको 8085 का रेफरेंस देते हैं, मेमोरी से कुछ भी ट्रांसफर कराना होता था तो वो भी हम एक्यूमुलेटर में ट्रांसफर कराते थे। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर भी मेमोरी से कोई भी डेटा ट्रांसफर कराना है सो हम एक्यूमुलेटर में डेटा ट्रांसफर करा सकते हैं। Whenever a data is to be bought from the memory or given to the memory, चाहे मेमोरी से बॉट करना हो चाहे मेमोरी को देना हो, इन केस ऑफ स्ट्रिंग ऑपरेशन इट इज रूटेड थ्रू एक्यूमुलेटर ओनली, ये हमेशा एक्यूमुलेटर के थ्रू ही परफॉर्म किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारे रजिस्टर BX के साथ में। आ गए हैं हम रजिस्टर BX के पास में। रजिस्टर BX इज ऑल्सो नोन एज बेस रजिस्टर। रजिस्टर BX को हम बेस रजिस्टर भी कहते हैं। इट इज़ द ओनली जनरल पर्पस रजिस्टर विच में बी यूज्ड फॉर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग। इनडायरेक्ट एड्रेसिंग कराने के लिए जो ओनली जनरल पर्पस रजिस्टर हमारे पास में अवेलेबल है इनडायरेक्ट एड्रेसिंग कराने के लिए, वो है हमारा रजिस्टर BX। मतलब इनडायरेक्ट एड्रेसिंग से रिलेटेड जो ऑपरेशन हमें कराने होंगे वो रजिस्टर BX के थ्रू कराएंगे। लाइक 8085 का रेफरेंस अगर हम आपको दें सो वहाँ पर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग हम कैसे कराते थे कि हम लिख देते थे MOV M,A MOV M,B। सो इस टाइप से हम वहाँ पर इंस्ट्रक्शन लिखते थे। तो वहाँ पर क्या होता था, हम किसी भी रजिस्टर को इनडायरेक्ट एड्रेसिंग के लिए यूज़ कर लेते थे, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, रजिस्टर BX को बेस रजिस्टर मानेंगे एंड इट इज़ द ओनली जनरल पर्पस रजिस्टर विच में बी यूज फॉर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग। इनडायरेक्ट एड्रेसिंग के लिए इसी रजिस्टर को हमें यूज़ करना होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने एक इंस्ट्रक्शन लिखी है MOV MOV BX, AX, अगर हमने इस तरीके से लिखा है और BX को हमने एनक्लोज कर दिया है ब्रैकेट्स के अंदर, स्क्वायर ब्रैकेट्स में BX को एनक्लोज कर दिया है, तो दिस इंस्ट्रक्शन विल कॉज द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर AX to be stored in the memory location whose address is given in register BX। तो देखिए इसमें क्या होगा, रजिस्टर BX के अंदर एक डेटा स्टोर होगा, वो डेटा पॉइंट कर रहा होगा किसी मेमोरी लोकेशन को। सो एक्यूमुलेटर के अंदर जो डेटा है वो उस मेमोरी लोकेशन पे स्टोर कर दिया जाएगा जिस मेमोरी लोकेशन का एड्रेस रजिस्टर BX के अंदर है। ठीक है, गॉट इट। वैसे तो अगर ये स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगा होता तो इसका सिंपल मीनिंग हो जाता, मूव BX, AX का मीनिंग हो जाता कि एक्यूमुलेटर का कंटेंट रजिस्टर BX के अंदर डाल दिया गया है, लेकिन जब हमने BX के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया गया तो इसने इंडिकेट कर दिया कि हम इनडायरेक्ट एड्रेसिंग की बात कर रहे हैं। मतलब सोर्स तो हमारा AX हुआ और BX हमारा डेस्टिनेशन हुआ। सो डेस्टिनेशन में भी डेस्टिनेशन का एड्रेस कहाँ पर है, रजिस्टर BX के अंदर डेस्टिनेशन का एड्रेस है। मतलब रजिस्टर BX के अंदर मेमोरी एड्रेस होगा, उस मेमोरी एड्रेस पर जा करके एक्यूमुलेटर का जो कंटेंट है वो स्टोर करा दिया जाएगा। आप लोग को अगर समझ में आया हो तो ठीक है, नहीं तो एक बार थोड़ा सा रिवाइंड करके फिर से देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा और अच्छे से। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट रजिस्टर CX के पास में। सो देखिए रजिस्टर CX क्या है, CX इज द काउंट रजिस्टर। CX को हम कहते हैं कि CX एक काउंट रजिस्टर है। इट वर्क एज अ डिफॉल्ट काउंटर रजिस्टर फॉर 3 इंस्ट्रक्शंस विज। ये वर्क करता है एक डिफ़ॉल्ट काउंटर रजिस्टर। देखिए वहाँ पर हम काउंटर 8085 में हम किसी भी रजिस्टर को काउंटर बना सकते थे, लेकिन यहाँ पर क्या कर दिया गया है, रजिस्टर CX को स्पेशली डिफ़ॉल्ट काउंटर के रूप में बनाया गया है फॉर 3 इंस्ट्रक्शंस। 3 इंस्ट्रक्शन के लिए इटसेल्फ काउंटर की तरीके से कौन बिहेव करेगा, वो होगा हमारा रजिस्टर CX। सो पहला हमारा यहाँ पर आता है, फर्स्ट वन इज द लूपिंग इंस्ट्रक्शन। पहला हमारा आता है लूपिंग इंस्ट्रक्शन, लूप E, लूप NE। सो इन लूप्स के लिए टू इंडिकेट द नंबर ऑफ इटरेशंस, कितनी बार हमें इनको इटरेट कराना है। इटरेट कराना मतलब कितनी बार हमें लूप को
रन कराना है। इटरेशन मीन्स होता है कि कितनी बार लूप हमारी एग्जीक्यूट होने वाली, कितनी बार रेपिटिशन होने वाला एक्चुअली। सो द लूप इंस्ट्रक्शन, जितनी भी लूप इंस्ट्रक्शन होंगे उन लूप इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो काउंट रजिस्टर होगा वो हमारा रजिस्टर CX होगा। नेक्स्ट द शिफ्ट एंड रोटेट इंस्ट्रक्शन। शिफ्ट और रोटेट इंस्ट्रक्शन जैसे कि RCL, RCR, ROR, ROL, SHL, SHR एंड SAR। सो ये जितनी भी हमारी शिफ्ट इंस्ट्रक्शन है, S से जो स्टार्ट हो रही है वो शिफ्ट इंस्ट्रक्शंस हैं, R से स्टार्ट होने वाली रोटेट इंस्ट्रक्शन है। सो जितनी भी हमारी रोटेट इंस्ट्रक्शन है, रोटेट राइट, रोटेट लेफ्ट, रोटेट थ्रो कैरी, रोटेट विदाउट कैरी, तो जितनी भी हमारी रोटेट इंस्ट्रक्शंस हैं और शिफ्ट इंस्ट्रक्शंस हैं, इनसे रिलेटेड जो काउंट रजिस्टर्स होगा कि कितनी बार हमें रोटेशन परफॉर्म कराना है, वो भी हमारा, उसके लिए भी काउंट रजिस्टर हमारा रजिस्टर CX ही होगा। टू इंडिकेट द नंबर ऑफ शिफ्ट और रोटेशंस, हियर ओनली CL इज यूज्ड एंड नॉट एंटायर CX। तो यहाँ पर हमें जितनी बार भी रोटेशन कराना है उसके लिए सिर्फ रजिस्टर CL को ही यूज कर लिया जाता है, पूरे रजिस्टर CX को यूज नहीं किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारे स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शंस पर। विद प्रीफिक्स REP मींस rep, REPE and REPNE to indicate the size of the string blocks। string block, अगर हमें string से related instructions की बात कर रहे हैं, देखिए 8085 में string से related instructions की बात हमने नहीं करी थी, लेकिन हाँ memory block transfer की बात वहाँ पर हमने जरूर करी थी। सो उसी से मिलता जुलता होता है हमारी string instructions भी। सो string instructions का size indicate कराने के लिए, string के block के size को indicate कराने के लिए भी रजिस्टर CX का यूज किया जाता है। सो इस तरीके से हमारा रजिस्टर CX वर्क करता है यहाँ पर स्पेशल पर्पस में एज ए काउंट रजिस्टर। बढ़ते हैं नेक्स्ट रजिस्टर पे। हमारा फोर्थ रजिस्टर है हमारा रजिस्टर DX विच इज ऑल्सो नोन एज डेटा रजिस्टर। फोर्थ रजिस्टर है हमारा रजिस्टर DX विच इज ऑल्सो नोन एज योर डेटा रजिस्टर। देखिए it is used together with AX for the word size multiply and divide operations। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से रिलेटेड जो ऑपरेशंस होते हैं उनमें क्या होता है, रजिस्टर AX के साइज से बड़ा रिजल्ट आ जाता है। when the operand size is greater than the register AX, that is operand is 32 bit। मतलब अगर ऑपरेंड हमारा 32 बिट का हो गया तो वहां हम रजिस्टर AX के साथ में रजिस्टर DX विच इज ऑल्सो नोन एज डेटा रजिस्टर इसको यूज करते हैं। देखिए एक्यूमुलेटर रजिस्टर को तो हम यूज करते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के रिजल्ट को स्टोर कराने के लिए, लेकिन अगर हमारा डेटा 16 बिट से एक्सटेंड हो गया है तो बाकी का रिजल्ट जो एक्सेस रिजल्ट आया है वो कहाँ स्टोर कराया जाएगा। सो उस एक्सेस रिजल्ट को हम स्टोर कराएंगे रजिस्टर DX के अंदर। ओके इस तरीके से ये रजिस्टर DX वर्क करता है एज ए डेटा रजिस्टर। साथ ही साथ में इट ऑल्सो होल्ड, साथ में नहीं मतलब अलग से, इट ऑल्सो होल्ड द पोर्ट नंबर फॉर इन एंड आउट इंस्ट्रक्शन। इन इंस्ट्रक्शन और आउट इंस्ट्रक्शंस के लिए जो पोर्ट नंबर्स होते हैं, पोर्ट नंबर्स होंगे जो इन और आउट इंस्ट्रक्शन के लिए, वो भी हमारे रजिस्टर DX के अंदर स्टोर किए जाते हैं। फॉर 16 बिट एड्रेस एक्सेस ऑफ इनपुट आउटपुट पोर्ट्स ओनली DX कैन बी यूज्ड एज ए पॉइंटर। देखिए अगर हमारा कोई इस बार इनपुट आउटपुट पोर्ट है जिसका एड्रेस 16 बिट का है, इनपुट आउटपुट पोर्ट है और उसका एड्रेस 16 बिट का है, सो कौन सा पॉइंटर होगा जो उस इनपुट आउटपुट डिवाइस को पॉइंट कर रहा होगा, तो यहाँ पे रजिस्टर DX का यूज किया जाएगा टू पॉइंट द एड्रेस ऑफ इनपुट आउटपुट डिवाइस। ओके इस तरीके से ये रजिस्टर DX हमारा वर्क करता है। नेक्स्ट चलते हैं आगे, समरी ऑफ इम्प्लिसिट यूज ऑफ जनरल पर्पस रजिस्टर। जनरल पर्पस रजिस्टर की क्या समरी निकल करके आती है इसको देखते हैं, किस तरीके से इन्होंने परफॉर्मेंस दी है अपनी। सो रजिस्टर्स लिखे हैं यहाँ पर और उनके ऑपरेशंस लिखे हैं। रजिस्टर AX मीनिंग फुल 16 बिट रजिस्टर। वर्ड मल्टीप्लाई से रिलेटेड ऑपरेशंस AX रजिस्टर के अंदर होंगे। डिवाइड से रिलेटेड, इनपुट आउटपुट से रिलेटेड और स्ट्रिंग से रिलेटेड ऑपरेशंस रजिस्टर AX के थ्रू परफॉर्म किए जाएंगे। AL
बाइट मल्टीप्लाई, देखिए ये जो वर्ड मल्टीप्लाई है ये वर्ड रिप्रेजेंट कर रहा है कि 16 बिट की हम बात कर रहे हैं, ओके। और यहाँ पर बाइट रिप्रेजेंट कर रहा है कि हम 8 बिट्स की बात कर रहे हैं। सो एक्यूमुलेटर AL को कब यूज किया जाएगा? जब हम बाइट में मल्टीप्लिकेशन करेंगे, बाइट में डिवीजन करेंगे, इनपुट आउटपुट डिवाइस का एड्रेस बाइट्स में होगा, स्ट्रिंग भी बाइट में होगी, एंड डेसिमल और आस्की अरिथमेटिक्स भी हम यहाँ पर एक्यूमुलेटर AL के साथ में कर सकते हैं। रजिस्टर BX किस लिए यूज किया गया था? स्टोर एड्रेस इंफॉर्मेशन, एड्रेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए। अभी ऊपर आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि रजिस्टर AX से BX में स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा दिया था, तो BX रजिस्टर के अंदर जो मेमोरी लोकेशन थी उस मेमोरी लोकेशन पे जाकर के एक्यूमुलेटर का कंटेंट स्टोर हुआ था। सो BX रजिस्टर इज यूज्ड टू स्टोर द एड्रेस इंफॉर्मेशन, एड्रेस से रिलेटेड, मेमोरी एड्रेस से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो रजिस्टर BX के अंदर स्टोर कराई जाती है। नेक्स्ट आते हैं रजिस्टर CX पर। सो CX रजिस्टर इज फॉर काउंट रजिस्टर, काउंटर फॉर स्ट्रिंग रिलेटेड ऑपरेशंस एंड लूप्स, लूप्स से रिलेटेड जितने भी ऑपरेशन है, स्ट्रिंग से रिलेटेड जो ऑपरेशंस है हमारे, ये सभी ऑपरेशंस के लिए रजिस्टर CX को यूज किया जाता है। और रजिस्टर CL को क्यों यूज किया जाता है? फॉर वेरिएबल शिफ्ट एंड रोटेट, रोटेट और शिफ्ट से रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस में कितने रोटेशन करने हैं, कितनी शिफ्टिंग करनी है, इसके लिए रजिस्टर CL को यूज किया जाता है एज ए काउंटर। लास्ट आता है हमारा रजिस्टर DX। रजिस्टर DX इज यूज्ड फॉर वर्ल्ड मल्टीप्लाई, वर्ल्ड मल्टीप्लाई मीनिंग फिर से 16 बिट के लिए, वर्ल्ड डिवाइड एंड इनडायरेक्ट इनपुट आउटपुट एड्रेसिंग। इनडायरेक्ट इनपुट आउटपुट के लिए अगर हम यूज कर रहे हैं तो हम रजिस्टर DX को यूज कर सकते हैं। मतलब रजिस्टर DX के अंदर हम इनपुट आउटपुट डिवाइस का एड्रेस स्टोर करा देंगे विच इज ऑब्वियसली 16 बिट एड्रेस, तब हम रजिस्टर DX को यूज करके सीधे इनडायरेक्टली हम इनपुट आउटपुट डिवाइस में डेटा को स्टोर करा सकते हैं, डेटा राइट करा सकते हैं। बढ़ते हैं अब हमारे स्पेशल पर्पस पर, पॉइंटर एंड इंडेक्स रजिस्टर। अब देखिए इसके बाद में हमारे आते हैं पॉइंटर और इंडेक्स रजिस्टर। आपको एक बार फिर से फिगर दिखा देते हैं, उसके बाद में आते हैं यहाँ पर। देखिए ये है हमारे स्पेशल पर्पस रजिस्टर। SP स्टैंड फॉर स्टैक पॉइंटर, BP स्टैंड्स फॉर बेस पॉइंटर, SI स्टैंड्स फॉर सोर्स इंडेक्स एंड DI स्टैंड्स फॉर डेस्टिनेशन इंडेक्स। ये रजिस्टर्स 8 बिट्स में स्प्लिट नहीं किए गए हैं, ये पूरे एज अ 16 बिट रजिस्टर्स की तरह इनको यूज किया जाता है। एक एक रजिस्टर्स के बारे में पढ़ते हैं, देखते हैं आगे चल करके। सो वो जो हमने 4 रजिस्टर देखे थे वो हमारे 4 रजिस्टर हैं, बेस पॉइंटर रजिस्टर, स्टैक पॉइंटर रजिस्टर, सोर्स इंडेक्स रजिस्टर एंड डेस्टिनेशन इंडेक्स रजिस्टर। एग्जीक्यूशन यूनिट ऑल्सो कंटेन्स द फॉलोइंग 16 बिट रजिस्टर्स। ये जो 4 16 बिट के रजिस्टर्स हैं ये भी एग्जीक्यूशन यूनिट के अंदर ही आते हैं। These registers can be used as general purpose 16-bit registers। हम इन registers को भी general purpose register की तरह use कर सकते हैं, but mainly they are used to hold the 16-bit offset data word। लेकिन इनको mainly use किया जाता है to hold the or to store the 16-bit offset of the data word in one of the segments given below। किसी एक सेगमेंट्स में इनको स्टोर किया जाता है। क्या स्टोर किया जाता है? डेटा वर्ड का 16 बिट ऑफसेट। बढ़ते हैं बेस पॉइंटर रजिस्टर पर। बेस पॉइंटर रजिस्टर BP, दिस इज 16 बिट रजिस्टर इन द एग्जीक्यूशन यूनिट। एग्जीक्यूशन यूनिट के अंदर है ये रजिस्टर भी 16 बिट का रजिस्टर है। इट होल्ड्स द 16 बिट ऑफसेट रिलेटिव टू द स्टैक सेगमेंट। स्टैक सेगमेंट यानी कि SS रजिस्टर, जो रजिस्टर SS है स्टैक सेगमेंट रजिस्टर, ये हमें देखने को मिलेगा बस इंटरफेसिंग यूनिट में स्टैक सेगमेंट रजिस्टर। सो ये जो स्टैक सेगमेंट रजिस्टर का ऑफसेट होगा, ऑफसेट मतलब जो लोअर पार्ट उसका होगा 16 बिट जो ऑफसेट होगा वो स्टोर किया जाएगा बेस पॉइंटर रजिस्टर के अंदर। बट बेस पॉइंटर हैज स्पेसिफिक यूज, लेकिन इसका एक स्पेसिफिक यूज भी है। बेस पॉइंटर इज यूज्ड व्हेनेवर वी पास अ पैरामीटर बाय वे ऑफ स्टैक। जब कभी भी हम स्टैक के थ्रू कोई पैरामीटर पास कराते हैं तब बेस पॉइंटर का यूज किया जाता है। द बेस पॉइंटर रजिस्टर कैन बी यूज्ड एज एन ऑफसेट रजिस्टर इन
एड्रेसिंग मोड्स। एड्रेसिंग मोड्स में इनको ऑफसेट रजिस्टर की तरह यूज किया जाता है, कॉल्ड बेस एड्रेसिंग मोड, जिसको हम फिर बोलते हैं बेस एड्रेसिंग मोड्स। So base pointer register can also be used an offset register in addressing mode. Addressing modes में हम इनको offset register की तरह यूज करते हैं, तब हम बोलते हैं कि हम base addressing mode को implement कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे सामने आता है स्टैक पॉइंटर रजिस्टर, SP रजिस्टर। दिस इज ऑल्सो अ 16 बिट रजिस्टर इन द एग्जीक्यूशन यूनिट। एग्जीक्यूशन यूनिट में ये भी 16 बिट का रजिस्टर है। इट होल्ड्स द 16 बिट ऑफसेट एड्रेस रिलेटिव टू द स्टैक सेगमेंट रजिस्टर। ये स्टैक सेगमेंट से रिलेटेड ऑफसेट को स्टोर करता है। जो ऑफसेट एड्रेस होता है स्टैक सेगमेंट से रिलेटेड ऑफसेट को ये भी स्टोर करता है। SP इज यूज्ड फॉर सीक्वेंशियल एक्सेस ऑफ स्टैक सेगमेंट, लेकिन स्टैक पॉइंटर को यूज किया जाता है फॉर द सीक्वेंशियल एक्सेस ऑफ द स्टैक सेगमेंट। जैसे स्टैक पॉइंटर 8085 में था, वैसा ही स्टैक पॉइंटर रजिस्टर ये भी है, इसको यूज किया जाता है फॉर द सीक्वेंशियल एक्सेस ऑफ द स्टैक सेगमेंट। इट ऑलवेज पॉइंट्स टू द टॉप ऑफ द स्टैक। जैसे स्टैक पॉइंटर वहां पर भी हमेशा टॉप को पॉइंट करता था, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर भी स्टैक पॉइंटर हमेशा टॉप को पॉइंट करता है। इट इज मेनली यूज्ड ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शंस लाइक। इनको कब यूज किया जाता है? स्टैक पॉइंटर रजिस्टर्स का यूज कब होता है? जब हम इंस्ट्रक्शन पुश का यूज करते हैं, पॉप का यूज करते हैं, कॉल एंड रिटर्न इंस्ट्रक्शंस का यूज करते हैं। बिल्कुल 8085 की तरह ही स्टैक पॉइंटर रजिस्टर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट हमारे सामने जो नए रजिस्टर्स आए हैं वो आए हैं हमारे सामने सोर्स इंडेक्स रजिस्टर एंड डेस्टिनेशन इंडेक्स रजिस्टर। सो देखते हैं सोर्स इंडेक्स रजिस्टर क्या कहता है। दिस रजिस्टर इज यूज्ड फॉर होल्डिंग द ऑफसेट डेटा वर्ड इन द डेटा सेगमेंट। देखिए डेटा सेगमेंट रजिस्टर जो DS रजिस्टर हमारा है, डेटा सेगमेंट रजिस्टर DS रजिस्टर है, ये भी हमें बस इंटरफेसिंग यूनिट में देखने को मिलेगा, डेटा सेगमेंट रजिस्टर। सो डेटा सेगमेंट रजिस्टर का जो ऑफसेट है उस ऑफसेट को यहाँ सोर्स इंडेक्स में स्टोर किया जाता है। डेटा सेगमेंट रजिस्टर का जो ऑफसेट है उसको सोर्स इंडेक्स रजिस्टर में स्टोर किया जाता है। अब इसका यूज क्या है वो देखते हैं। द फिजिकल एड्रेस ऑफ अ लोकेशन इन डेटा सेगमेंट कैन बी जनरेटेड बाय एडिंग ए हार्ड वायर्ड 0 टू द सेगमेंट बेस 16 bit held by the data segment register and then by adding the offset in the source index register to it. For example, देखिए अभी आपको यहाँ से नहीं समझ में आया होगा लेकिन हम आपको बता देते हैं। देखिए 16 बिट की यहाँ पर डेटा लाइन्स हैं और 20 बिट की एड्रेस लाइन है। सारे रजिस्टर हमारे 16 बिट के हैं, लेकिन जो एड्रेस है वो एड्रेस तो हमारा 20 बिट्स का है और रजिस्टर के पास में जो एड्रेस है वो सिर्फ 16 बिट का एड्रेस है। सो फिर फिजिकल एड्रेस जनरेट करना पॉसिबल नहीं होता है इस कंडीशन में। सो सोर्स इंडेक्स रजिस्टर का यूज किया जाता है टू जनरेट द फिजिकल एड्रेस ऑफ अ मेमोरी लोकेशन। किसी मेमोरी लोकेशन के फिजिकल एड्रेस को जनरेट करने के लिए सोर्स इंडेक्स रजिस्टर का यूज किया जाता है। देखिए सपोज करते हैं जैसे कि डेटा सेगमेंट रजिस्टर DS रजिस्टर जो डेटा सेगमेंट रजिस्टर है उसके अंदर डेटा स्टोर किया गया था 2000 डेटा स्टोर किया गया था डेटा सेगमेंट रजिस्टर के अंदर, ठीक है, ओके। फिर सोर्स इंडेक्स रजिस्टर को जब हम यूज करते हैं फॉर जनरेटिंग द फिजिकल एड्रेस जनरेट करने के लिए, सो इसके लास्ट में हम जा करके एक 0 ऐड कर देते हैं विच इज ऑल्सो नोन एज हार्ड वायर्ड 0। इसको बोला जाता है हार्ड वायर्ड 0। अब हम क्या करते हैं, जो सोर्स इंडेक्स रजिस्टर पॉइंट कर रहा है जिस ऑफसेट को, डेटा सेगमेंट के जिस ऑफसेट को सोर्स इंडेक्स रजिस्टर पॉइंट कर रहा है, यहाँ पर वो है हमारा 1F23 हमारा ऑफसेट है, मीनिंग जो लास्ट लोकेशन है मेमोरी की जहाँ पर ये सेगमेंटेशन खत्म हो रही है। सो 1F23 हमारी वो एंडिंग है। इस एंडिंग को हम यहाँ पर ऐड करा देंगे राइट साइड में शिफ्ट कराते हुए। सो जब हम इनको ऐड कराएंगे तो हमें डेटा मिलेगा 21F23।
21F23 हमें मिलेगा। जैसे इस 0 में इस 3 का एडिशन होगा, इस 0 में इस 2 का एडिशन होगा, इस 0 में F का और इस 0 के साथ में इस 1 का एडिशन होगा और ये 2 ब्लैंक रह जाएगा। सो हमारा जो फिजिकल एड्रेस जनरेट होगा वो एड्रेस ये होगा। इस एड्रेस को हम एड्रेस लाइंस में भेजेंगे, तब हम अपने मेमोरी लोकेशन पे पहुंचेंगे। सो इस तरीके से फिजिकल एड्रेस को हमने शॉर्ट फॉर्म में अभी आपको बताया कैसे जनरेट किया जाता है। इसको जब हम आगे पढ़ाएंगे तब और अच्छे से बताएंगे कि कैसे फिजिकल एड्रेस जनरेट किया जाता है। देखते हैं और आगे कौन से रजिस्टर्स हैं हमारे पास में। ये हमारा हो गया सोर्स इंडेक्स रजिस्टर। अब आते हैं हम डेस्टिनेशन इंडेक्स रजिस्टर पे। This register is used for holding the 16-bit offset of a data word in the extra segment register। अब देखिए ये जो एक्स्ट्रा सेगमेंट है ये भी हमारा बस इंटरफेसिंग यूनिट के अंदर 16-बिट का रजिस्टर होता है। सो इस एक्स्ट्रा सेगमेंट का मेमोरी सेगमेंटेशन हमने आपको बताया था ना कि मेमोरी को सेगमेंट कर दिया है। सो उसी का जो ऑफसेट है वो हमारा डेस्टिनेशन इंडेक्स रजिस्टर के अंदर स्टोर किया गया है। द सोर्स इंडेक्स रजिस्टर एंड द डेस्टिनेशन इंडेक्स रजिस्टर आर यूज्ड फॉर स्ट्रिंग रिलेटेड इंस्ट्रक्शन। स्ट्रिंग से रिलेटेड जितनी भी हमारी इंस्ट्रक्शंस होती हैं उनको एग्जीक्यूट कराने के लिए सोर्स इंडेक्स रजिस्टर और डेस्टिनेशन इंडेक्स रजिस्टर का यूज किया जाता है। सो सोर्स इंडेक्स रजिस्टर, डेस्टिनेशन इंडेक्स रजिस्टर, स्टैक पॉइंटर एंड बेस पॉइंटर, ये हमारे पॉइंटर रजिस्टर्स होते हैं एग्जीक्यूशन यूनिट के। For example, if we want to move a block of the data from memory to memory, अब एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हमें मेमोरी से मेमोरी में डेटा को मूव कराना है। Then source index register SI register can be used to point the source memory address and destination index register is used to point the destination memory address। तब हमारा जो सोर्स मेमोरी सोर्स पॉइंटर होगा वो सोर्स मेमोरी एड्रेस को रिप्रेजेंट कर रहा होगा और डेस्टिनेशन इंडेक्स रजिस्टर जो DI है वो हमारा पॉइंट कर रहा होगा डेस्टिनेशन मेमोरी एड्रेस को। और इस तरीके से हम डेटा के एक ब्लॉक को मेमोरी टू मेमोरी ही ट्रांसफर कर सकते हैं। लास्ट पार्ट जो हमारा एग्जीक्यूशन यूनिट के अंदर आता है वो हमारा है कंट्रोल सर्किटरी। सो द कंट्रोल सर्किट इज अ पार्ट ऑफ एग्जीक्यूशन यूनिट। आप सबको पता है बिना कंट्रोल यूनिट के तो कोई भी काम परफॉर्म होने वाला नहीं है, क्योंकि कंट्रोल यूनिट ही यहाँ पर डेटा को जो इंस्ट्रक्शंस आती हैं उनको डिकोड करती है और उनको एग्जीक्यूट कराने का काम भी करती है। इट इज़ यूज्ड फॉर डायरेक्टिंग द इंटरनल ऑपरेशन। जितने भी इंटरनल ऑपरेशंस होते हैं उनको डायरेक्शंस देने का काम कंट्रोल सर्किटरी करती है। The process of translation from instructions into action is known as decoding। अब देखिए इंस्ट्रक्शंस को डिकोड करना, तो डिकोड करना मीनिंग क्या होता है? The process of translation from instructions, इंस्ट्रक्शन फॉर्म में हमने लिख दिया है, उसको एक्शन फॉर्म में इम्प्लीमेंट करने को ही डिकोडिंग कहा जाता है और वही काम यहाँ पर कंट्रोल सर्किटरी करती है। A decoder in execution unit is used for translating the instructions fetched from the memory into a series of actions। जितनी भी इंस्ट्रक्शंस मेमोरी से फेच करी गई हैं वो सारी डिकोडर ट्रांसलेट करेगा और उसके बाद में उनको सीरीज ऑफ एक्शन में कन्वर्ट किया जाएगा, मीनिंग उनको एग्जीक्यूट किया जाएगा। द एग्जीक्यूशन यूनिट विल एक्चुअली कैरी आउट दीज एक्शंस और एग्जीक्यूशन यूनिट इन सभी एक्शंस को परफॉर्म करेगी। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। सी यू अगेन, थैंक यू।